कहते हैं शहरों में लोग बसते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो असली लोग होते हैं, जो जीवन का मज़ा लेते हैं, वो बसते हैं कस्बों में। और कस्बों की लाइफ जो होती है बिल्कुल अलग होती है और बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीते हैं। और जब हम कैंसर की बात करते हैं, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, और कैंसर का नाम सुनते ही जो है लोग ये वही लोग होते हैं जो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे होते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स सिटीज़। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे अभाव है सही जानकारियों का या सही चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों का। इसके लिए जो है उनको कई बार जो है ऐसा भरोसा नहीं होता है, इसके लिए वो जो है इधर-उधर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस भ्रांति को दूर करने के लिए और इसको एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके मिश्रा, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं टीएमसी वाराणसी के। सर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और आज हम बात करेंगे सर से कि कैसे एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है या एक सपोर्ट ग्रुप है या सही जानकारी है कैंसर में, कैसे जानें बचा सकती हैं, परिवार बचा सकती है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये जो कैंसर जब हम बात करते हैं शहरों में बहुत एडवांस्ड है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स एक्सेस है, लेकिन आपके उस टाइम पे सेटअप में जब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, सपोर्ट के लिए बहुत मारा मारी हुआ करती थी, क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं आपने और आपके पेशेंट्स ने? उस समय आज से 20 साल पहले 25 साल पहले इवन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो हम लोगों को इतनी परेशानियां होती थी कि पेशेंट से हम लोग कैसे कांटेक्ट करें। तो हम लोगों का एकमात्र तरीका यह रहता था कि जब पेशेंट ओपीडी में दिखाने आए तो उससे हम इतने अच्छे से इतने फेमिलियर होकर बात करें कि वो हमें अपना समझे और अपना सुख दुख हमें बता सके। और उसी से जो है क्योंकि सिर्फ तकलीफ़ मेडिकल की नहीं होती, लॉजिस्टिक तकलीफ़ें होती हैं, उसको रहने की जगह है नहीं, उसके आने जाने की सुविधा है कि नहीं, उसके पास उनको ले जाने वाले यानी केयर गिवर्स हैं कि नहीं है, ये सब बातें थी। तो उसको हम लोग बहुत ही पेशेंट को आराम से बात करते थे और उनको एकदम सही चीज़ें बताते थे और पेशेंट का एक अलग तरीके का उस समय फेथ होता था। तो ऐसा फेथ डेवलप होता था कि उसको हमारे ऊपर विश्वास हो। जब विश्वास होता था तो जैसे हमने पेशेंट से कहा कि आपको 1 हफ्ते बाद आना है या आपको कीमोथेरेपी करानी है या आपको सर्जरी करानी है, तब एक फेथ के हिसाब से एक पेशेंट के ऊपर जो हमारा विश्वास जो होता था, उससे ही हम लोग आगे बढ़ते थे और उससे इस चीज़ों पे हमको पेशेंट के जो इलाज में मदद भी मिलती थी, पेशेंट को भी एक तसल्ली होती थी। लेकिन हम लोग यही कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन पे ही भरोसा था। डॉक्टर साहब ये तो मतलब आपके डेडिकेशन की बात है कि मतलब आपने इतनी सहजता से इस बात को बता दिया। मैं अनुभव कर सकता हूँ, बिकॉज़ हम लोग पेशेंट सपोर्ट ग्रुप रन करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि देखिए पर्सनल टाइम भी लिमिटेड ही होता है। और तो आपको मतलब कभी कब ऐसा लगा कि मतलब सपोर्ट ग्रुप जो है एक बड़ी चीज़ है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए और आप काफ़ी सारा काम कर भी रहे हैं, और क्या उसके बारे में आपकी राय है और कैसे इसको करना चाहिए? सपोर्ट ग्रुप एक तरह से हमारे लिए और पेशेंट के लिए दोनों के लिए जीवन दान है, क्योंकि सपोर्ट ग्रुप का जो अगर आदमी है वो हमारे साथ लगातार रहता है। सपोज सपोर्ट ग्रुप के साथ हम लोग 1 साल मिल के काम कर रहे हैं तो हमारे वो 90% से ज़्यादा चीज़ें वो जान जाता है कि हम पेशेंट को क्या बताते हैं। तो वो हमारा सपोज़ पेशेंट को हमने बताया कि आपको ये ब्लड टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी, बायोप्सी रिपोर्ट कराना है कितने दिन में आएगी। तो अगर ये सब चीज़ें एक पेशेंट को हम करेंगे तो उसको हमको 90% टाइम हमारा इसी में चला जाता है, 10% केवल इलाज में जाता है। तो एक सपोर्ट ग्रुप होने से जो 90% हमारा समय बच जाता है तो हम इलाज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, सपोर्ट ग्रुप बाकी चीज़ें संभाल लेता है। और इनफैक्ट जो भी दुख दर्द होता है वो सपोर्ट ग्रुप के आदमी से वो बेहतर तरीके से कर पाता है। और इनफैक्ट हम लोग सपोर्ट ग्रुप में इन केस 1% क्वेरी रह जाती है तो वो हम लोगों से क्लियर करके वो जान जाता है इसका क्या जवाब होना चाहिए और वो बेहतर जवाब सपोर्ट ग्रुप पेशेंट को डिलीवर कर पाता है। तो इनफैक्ट इससे पेशेंट की जो हमारी कंप्लायंस जिसे बोलते हैं इलाज करने की जो है हमारी इच्छा बढ़ जाती है, इलाज कराने से जो घबराहट होती है वो कम हो जाता है। तो इनफैक्ट अगर 100 में से लोगों से करीब ये मान के चलिए कि 25% तो केवल घबरा के भाग जाते हैं कि इतनी भीड़ है, आगे पता नहीं अब डॉक्टर से तो बात पूरी हो नहीं पाई, अब हम किससे बात करें, और वो घबरा के चले जाते हैं। तो अगर हमारे 100 में से अगर ये मान के चलिए कि अगर
40% घबराहट से इलाज छोड़ देते हैं, तो वो संख्या अगर हमारी सपोर्ट ग्रुप अच्छे से इन्वॉल्व हो जाए तो वो संख्या 5% से भी कम रह जाती है। तो अगर हम 100 में से 60 लोगों की जान बचा पाते हैं तो ये समस्या, ये 100 में 95% लोग अपनी जान बचा सकते हैं। तो इसका कुल मिलाकर इतना ज़्यादा महत्व है। और यही हम लोगों ने, क्योंकि अब नए युग में वाराणसी में हमारे पास सपोर्ट ग्रुप उपलब्ध है और उनकी हम पूरी मदद लेते हैं और पेशेंट उससे बहुत ही सहज महसूस करते हैं। और यकीन मानिए कि पेशेंट्स का जो है कंप्लायंस इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इससे बढ़ रहा है और इलाज करने की, उनकी जो इलाज लेने की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है और उनकी ठीक होने की जो है प्रतिशत वो भी बढ़ रहा है। सुपर्ब। डॉक्टर साहब, जैसे लंग कनेक्ट अभी जो मुझे पता है कि यूपी बिहार में भी शुरू हुआ, आपके सेंटर में भी चलता है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि जो ये सपोर्ट ग्रुप है लंग कनेक्ट, लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए है ऑफ कोर्स, तो क्या क्या टाइप की मदद जो है उनको मिल सकती है इससे, या वो उम्मीद रख सकते हैं, और अभी हम क्या क्या कर रहे हैं और हमें अभी और क्या क्या करना है? लंग कैंसर के सपोर्ट ग्रुप से जो है उसको कई शुरुआत डे 1 से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला पेशेंट का जो पहला कंसल्टेशन, फर्स्ट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ भी पेशेंट को हम पहली बार बताएंगे उसके लिए एकदम नया होता है। तो लंग सपोर्ट को जैसे ही हम बताएंगे कि जांच, जैसे पेशेंट सपोज आया कि हमको सांस में तकलीफ़ है, अब हमारा और हमको बाहर किसी ने बताया है कि हमको फेफड़े का कैंसर हो सकता है, तो अब इसका इलाज तुरंत हमारा शुरू हो जाना चाहिए। तो उसमें एक होता है कि इलाज हमेशा इलाज मतलब सर्जरी नहीं होता। इलाज हमेशा मतलब कीमोथेरेपी नहीं होता। इलाज मतलब हमेशा रेडिएशन नहीं होता। इलाज मतलब कि पेशेंट की तकलीफ कम हो। तो फर्स्ट एज ए सपोर्टिव केयर जो हमारा ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप, अगर वो उसको ये बता दे कि जो आपको पहली टैबलेट मिलती है वहीं से आपका इलाज चालू हो जाता है। जैसे आपका सिम्टम है दर्द की दवा आपको मिल जाएगी, उसके बाद सांस है, सांस की दवा मिल जाएगी। उसके बाद जो है जो जांच होती है तो उसको जांचों का इंपॉर्टेंस बताना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें ये बायोप्सी है, बायोप्सी अगर सही होगी तो उसमें सर्जरी पेशेंट के लिए ठीक है कि रेडियोथेरेपी ठीक है, कीमोथेरेपी, इसका पता लग जाएगा। तो उससे पेशेंट की घबराहट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट में नहीं जाता, जो कि पेशेंट घबराहट की वजह से चला जाता है कि मेरा तो इलाज यहाँ जांच पड़ताल ही कर रहे हैं 1 महीने से, इलाज तो कुछ हुआ नहीं, अब तो मेरा पेशेंट तो मर जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में केयर गेवर ग्रुप जो होता है या जो भी हमारा ये सपोर्ट ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एंजाइटी एक बार कम होने से, जैसे मैंने बताया कि जो इलाज जो है लेने वालों की क्षमता बढ़ जाती है। और ये हम लोगों को हिंदुस्तान में ये समझना चाहिए कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उसमें 70% प्रोडक्टिव एज के ग्रुप के होते हैं। सब वो मतलब अपने परिवार के लिए रोटी कमाते हैं। तो अगर हम 30-40% लोगों की जान ज़्यादा बचाते हैं तो उतने परिवार लोगों की जान बच जाती है, पूरे उतने परिवार बच जाते हैं। यानी एक अगर 40 लोगों की जान बचाते हैं तो कम से कम उसके साथ 500 लोगों की जान बचती है। तो ये हमारे देश या छोटे शहरों की जो एक अलग समस्या है। तो इसलिए अगर सपोर्ट ग्रुप वहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी कम होते हैं, तो उनकी भ्रांतियाँ दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे जान बचेगी और इलाज के लिए अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे पाएंगे। तो सपोर्ट केयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसको हम लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली रन करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा जनता को, पेशेंट को, सोसाइटी को, देश को, सबको फ़ायदा होगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जैसे कि पहले काफ़ी सालों से ऐसा होता आया है कि लोग जो है यूपी से और बिहार से दूर दूर तक चले जाते थे इलाज कराने के लिए, आज कम से कम उनकी वो परेशानियां सॉल्व कर दी हैं आपने। एक ऐसा सेंटर बनाया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है और सारी तरह की सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो उन लोगों को जो अभी भी जो है कैंसर से, लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, और कोई संदेश देना चाहेंगे उनको आप? मेरा सबके लिए संदेश ये है कि कभी भी कैंसर की संदेह होती है या डायग्नोसिस होता है, घबराएं मत। आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर अगर किसी सहयोग के ग्रुप से मिलने के लिए बोलता है, उनसे मिलें। सोशल वर्कर से मिलें और भरोसा रखें। कभी कभी अगर डॉक्टर समय नहीं दे पाता है तो आप उनसे दोबारा विज़िट करें, तिबारा विज़िट करें, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं खोएं। अगर भरोसा आप उनसे खो देंगे तो आपको ही नुकसान होगा। और तो अपने फ़ायदे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर से अस्पताल हैं जहाँ कैंसर की पूरी चिकित्सा होती है उनसे मिलें और आसपास जो सहयोग ग्रुप हैं, सोशल वर्कर हैं, उनकी भी पूरी मदद लें।
क्योंकि उससे आपकी जान बचेगी। किसी भी भ्रांतियों में ना पड़ें, क्योंकि अधिकतर लोग भ्रांतियों के जो शिकार होते हैं कि सर्जरी से, चाकू लगने से कैंसर बढ़ जाता है, रेडियोथेरेपी से शरीर जल जाता है, कीमोथेरेपी से आदमी मर जाता है। तो उस भ्रांतियों के बहकावे में ना आते हुए डॉक्टर की बात पर भरोसा करें, अपना इलाज कराएं, क्योंकि अगर आपकी जान बचेगी तो आपके परिवार की जान बचेगी और एक आपके बच्चे, आपके परिवार आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी भ्रांतियों का शिकार बिना हुए आप डॉक्टर की बात मानें और अपना इलाज संपूर्ण करें, क्योंकि आज कैंसर के ठीक होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे 50% से ज़्यादा कैंसर इलाज द्वारा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, और आपने इतनी सारी बातें बताई जो सर ने बताए हैं, बिल्कुल फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आप सुन रहे थे मुझे, यानी कि विवेक शर्मा को, विद डॉक्टर बीके मिश्रा, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी के, और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू टुडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मैं चाहूँगा कि इस जानकारी से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा लें और अपने आप को स्वस्थ करें।